नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने व कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। रामायण मेला समिति द्वारा रामकथा पार्क में आयोजित 43वें रामायण मेला का गुरुवार को शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि 500 वर्ष पहले बाबर के सिपा सालार ने अयोध्या संभल में जो कृत्य किया था और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति डीएनए एक जैसा है। कोई मानता है कि यह बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई गलतफहमी में न रहे। यहां भी बांटने वाले तत्व पहले से खड़े हैं। वे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने और कटवाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांटने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। यहां संकट आएगा तो वे वहां भाग जाएंगे और मरने वाले मरते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके अनुरूप खुद को तैयार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने रामायण मेला समिति को आश्वस्त किया कि अयोध्या में कुछ नया लेकर आइए, सरकार सदा आपके साथ है। उन्होंने रामायण पर शोध की आवश्यकता पर बल दिया। अयोध्या धाम को पुरातन गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सरकार नित कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ने हजारों वर्षों से विश्व कल्याण की मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। अयोध्या दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। यहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कर रहे हैं, याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में ढाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना अपने आप को। अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की आज लॉन्चिंग हुई, जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष व अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना की लॉन्चिंग की। इसे विकास प्राधिकरण विकसित करेगा। बता दें कि लखनऊ हाईवे पर फिरोजपुर उपहार गांव के पास स्थित वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना है, जिसमें कम से कम 10,49,000 रुपए और अधिकतम 64,64,000 के मकान होंगे, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, पार्क होंगे, अस्पताल होगा, पुलिस स्टेशन की सुविधा होगी, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के भूखंड होंगे। लॉटरी के माध्यम से इसका आवंटन होगा। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि आवेदनकर्ता 1,000 रुपए के आवेदन शुल्क के साथ प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
देखिए, वशिष्ठ कुंज नाम से इस आवासीय परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ माह पूर्व किया गया था। उनके रजिस्ट्रेशन के बाद अब उसको हम लोग उसके जो प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन को खोल रहे हैं और उसी को 9 तारीख से लोग आवेदन कर सकेंगे और इसकी घोषणा आज हम लोग कर रहे हैं इस लॉन्च के माध्यम से। ये लगभग 30 हेक्टेयर एरिया में विकसित की जाएगी ये कॉलोनी टाउनशिप, और इसमें 600 आवासीय भूखंड होंगे। इसके अलावा वहाँ पे बाकी जितनी सुविधाएं होती हैं, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन और हर प्रकार के जो आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस इस आवासीय परियोजना को विकसित किया जाएगा। और एक बहुत डिमांड है अयोध्या में आवासीय परियोजनाओं की, उस दिशा में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ये बहुत ही अथक प्रयासों से इसको लॉन्च किया गया है। और मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अयोध्या के विकास में। और इसके बाद ही फिर हम लोग इसी प्रकार से और भी दिशाओं में इस प्रकार की परियोजनाओं को लॉन्च करने का एक प्लान कर रहे हैं, उसको आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये कितने भूखंड में है? इसमें जैसे मैंने बताया 600 आवासीय भूखंड होंगे और इसके अलावा कुछ कमर्शियल प्लॉट्स होंगे और उसमें व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिसमें कि हम लोग स्कूल्स के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, पुलिस चौकी, पुलिस थाना, फायर स्टेशन, इन सब के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएंगी। पब्लिक को किस रूप में ये दिया जाएगा? यहाँ पे इसका अलॉटमेंट होगा, चूँकि ये प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, इसमें नीलामी की व्यवस्था नहीं। जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसको नीलाम किया जाएगा। जैसे पहले कभी पुस्तिका के द्वारा दिया जाएगा? हाँ, तो इसको डाउनलोड कर पाएंगे आप, इसका पूरा PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके चार्जेस हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, और फिर आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना होगा। इसमें ऑफलाइन आवेदन। अयोध्या में नेस्ले इंडिया एवं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया तथा अयोध्या खाद्य विभाग एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अयोध्या के स्ट्रीट फूड वेंडर को स्वच्छता, सफाई एवं जागरूकता प्रदान करना रहा। इस शिविर का उद्घाटन ADM सिटी सलिल पटेल, सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन मानिक चंद सिंह, SDM राजकुमार पांडे के द्वारा किया गया। इस मौके पर ADM सिटी सलिल पटेल ने कहा कि सभी दुकानदारों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वे जो सामान बनाते हैं गुणवत्ता के साथ बनाएं ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत या समस्या ना हो। जबकि फूड अधिकारी मानिक चंद सिंह ने बताया कि इस शिविर के द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। जब भी दुकानदार लोग खाद्य पदार्थ बनाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, उच्च क्वालिटी की खाद्य सामग्री होनी चाहिए। नासवी ट्रेनर रोशन कुमार चौधरी ने बताया कि शिविर के द्वारा 100 स्ट्रीट फूड वेंडरों को जागरूकता प्रदान किया गया। तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनको फास्टैग की ट्रेनिंग दी जा रही है अमूल और नसवी के जो है संयोजक से, और यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनको जब फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर्स अपनाने हैं, और साथ ही जब वहाँ पे कोई भोक्ता होगा उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना, हाइजीन को कैसे ध्यान रखना, उसके पूरे क्वेश्चनर्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जिसको उनको वितरित किया गया। साथ में किट है, और किट इसको जिसमें एप्रन, ग्लव्स, कई चीज़ें हैं जो इनको यूज़ करने के लिए जो है कहा जा रहा है। और जो है फूड सेफ्टी का जो FSI का है वह लॉन्च किया गया स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है स्ट्रीट फूड पे इस समय आ रही है खाने के लिए, उसी को देखते हुए संचालित किया गया है। तो ये दोनों जो है नेस्ले इंडिया और जो है नासी का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें फंडिंग जो है वह नेस्ले कर रही है और नासी जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव है जो इसको प्रशिक्षण दे रही है। टोटल हमने अभी तक अयोध्या जनपद में 350 जो है स्ट्रीट फूड वेंडर को लिया है, जिनमें नासवी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नेस्ले वह फंडिंग जो कर रही है, वह किट दे रही है, अप्रैन दे रही है। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट 350 लोगों को दी जाएगी। और भी आगे कार्यक्रम जो है हमारा पूरा ये कमिटमेंट है कि पूरे जो है अयोध्या जनपद में जितने स्ट्रीट फूड वेंडर हों सबको जो है इनके द्वारा प्रशिक्षित कराया जाए, जिससे वह हाइजीनिक और सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रख करके आम जनमानस को स्वच्छता कितने दिन का कार्यक्रम है। आज इसकी ओपनिंग है ADM सर की तरफ से और समापन जिलाधिकारी महोदय। जनपद के सरकारी अस्पतालों में तैनात 160 सुरक्षाकर्मी आज बेरोजगार हो गए। सभी सुरक्षा गार्ड को सेवा समाप्ति की नोटिस मिल गई। मैन पावर सप्लाई करने वाली IT वर्ल्ड सुल्तानपुर ने सुरक्षा गार्ड्स को सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया। सुरक्षा गार्ड्स ने आज जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। उनका कहना था
कि जब निकालना ही था तो भर्ती क्यों किया। नोटिस में हवाला दिया गया कि सीएमओ ऑफिस से यह पत्र जारी किया गया है। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आज बेरोजगार हुए 160 सुरक्षा गार्डों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। लोगों को सरकार रोजगार देकर हम लोगों से रोजगार वापस कर रही है और हम लोगों का जो है घर का बच्चों का भरण पोषण इसी जो है कार्य सेवा पर निर्धारित है। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो अपने घर का जीवन भरण पोषण कैसे करेंगे। इससे क्यों दिया गया हमको, जब हम लोगों को रोजगार इतनी छोटी नौकरी दी गई है, इसी से हम लोग अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं और अपना जो है सेवा सहयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को बेरोजगार ना करें। आपको कोई एप्लीकेशन या कोई नोटिस मिला है क्या? जी, हम लोगों को जो है मैसेज आया है आरटी वर्ल्ड कंपनी से, जिससे हम लोग जो है तो उससे आया है कि हम लोगों को 10 तारीख को मांगों को लेकर के आज मनरेगा मजदूर संघ ने सिविल लाइन स्थित सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। मनरेगा मजदूर संघ के जिला महासचिव गुरशरण ने बताया कि जो भी मनरेगा एक्ट जो सरकार ने दिया है, सरकार ने सुविधा दिया है, वह सब सुविधाएं दी जाएं। जो मजदूरी मिल रही है वह बहुत न्यूनतम है। 200 रुपए की मजदूरी मिल रही है, उसको 400 रुपए किया जाए। मजदूरों को 200 दिन काम दिया जाए। अगर मजदूरी 400 मिल जाएगी तो उनके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। 2 फरवरी को यूको गार्डन में आंदोलन किया गया था। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। हमने डीएम साहब को दिया है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर में आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके लिए विभिन्न जनपदों में आज के दिन आंदोलन किया गया, बैठक की गई है। इसका ज्ञापन अभी भी सरकारी कर्मचारी को देना है यहाँ विभाग को, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मुख्य मांगें जो है, सबसे बड़ी मुख्य मांग जो भी मनरेगा एक्ट दिया गया सरकार ने दिया है, हमारी कोई बाहर की मांग नहीं है। मनरेगा एक्ट में सरकार ने जो भी दिया सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं सरकार से किसानों को मिलनी चाहिए। मनरेगा मजदूर संघ को, मनरेगा मजदूर में जितने हैं मजदूर भाई हमारे श्रमिक, उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग उसमें है कि आज के दिन जो मजदूरी मिल रही है बहुत न्यूनतम है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अयोध्या में संस्था स्तरीय वार्षिक खेलकूद वाद विवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्था प्रांगण में किया गया। दूसरे दिन आज कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जयनाथ गुप्ता पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। खेलकूद वाद विवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य एलपी सिंह, विभागाध्यक्ष रश्मि सोनकर, वरिष्ठ प्रवक्ता अल्पना शर्मा, डॉक्टर रमेश आर्य, विप्लव श्रीवास्तव, निखिल सिंह, अंगद कुमार, पंकज कुमार गौतम एवं क्रीड़ाधिकारी विश्वदीपक भारती आदि इस मौके पर उपस्थित थे। प्रतियोगिता का आगाज गुब्बारा प्रक्षेपण कर किया गया, जिसके द्वारा प्रतिभागी छात्र छात्राओं को खेल कूद को भी अनिवार्य बताया है। खेल कूद के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक विकास और चरित्र के निर्माण पर महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में संबोधन हुआ। विभिन्न खेलों के आयोजनों में 100 मीटर की दौड़ में नारायणी शुक्ला विजेता रहीं। ये बच्चे हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी जो जीवन है वो कैसे जिया जाए, लोगों को साथ लेकर के, लोगों के साथ पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, एक दूसरे को साथ में लेकर के चल करके, और हर एक असफलताओं को एक स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे चलने की जो उनके अंदर जो प्रवृत्ति होती है, ये हमें खुद ही एक प्रेरणा का स्रोत बना करके देते हैं, ताकि हम भी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो ये बच्चे हम लोगों को सीखने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इनसे हम सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो ये है हमारे बच्चे।
और उसमें स्पेशली जो 2 दिव्यांग बच्चियां थीं, उन्होंने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो अपनी जो उन्होंने उत्कंठा और जिजीविषा दिखाई है, वो एक जीवन जीने का एक स्रोत देते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं सकते। आपको जीना है तो जीतना होगा, इस जीवन को जीतना होगा। ये है हमारे बच्चों का लक्ष्य, ये हमारे बच्चों का उद्देश्य है। इनके उज्जवल आगे चल के जैसे राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अयोध्या में 22वें वार्षिक खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 4 और 5 दिसंबर को 2 दिन हुआ। इसमें हम यहाँ कंप्यूटर लेक्चरर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एज ए स्पोर्ट्स का हमने चार्ज दे रखा है। तो मैं समझता हूँ कि बिना बच्चों के सहयोग के किसी भी हम कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। इनका उत्साह खेल के प्रति, जो इनकी लगन है, जो निष्ठा है, अगर वो एक सही डायरेक्शन में काम करती है तो हमको भी ऊर्जा मिलती है। और लगातार ट्रैक बनाना हुआ, चाहे वो जो भी हमारे पास 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की रेस थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन, इवन डिबेट कंपटीशन भी हुआ, कल्चरल हुए। तो ये सभी प्रोग्राम तभी सफल हो पाए जब हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे सिर्फ गेम्स में ही नहीं, अपने हर एक क्रियाकलाप में या पठन पाठन में उसी लगन के साथ, उसी निष्ठा के साथ काम करें, तभी वो निश्चित रूप से ऊंचाई पे जाएंगे। जो बच्चे कहना चाहूँगा कि देखिए, सफलता लगी रहती है, महत्वपूर्ण ये है प्रतिभाग करना। और जो बच्चे हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो लड़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है प्रतिभाग करना। सफल असफलता तो लगी रहती है। जी, क्या नाम है आपका? विश्व दीपक। रामनगरी को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कवायद जारी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अयोध्या सोलर सिटी में लोगों के घरों पर सोलर प्लांट की स्थापना हो रही है, जिसके तहत अयोध्या में अभी तक 500 से ज्यादा सोलर प्लांट लग चुके हैं। दरअसल अयोध्या को प्रदेश सरकार की तरफ से 50,000 घरों को सोलर से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत नेडा एवं कंपनी के सहयोग से सोलर कैंप मीटिंग, हर घर घर सोलर अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंडल की अग्रणी सोलर कंपनी सोलेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र मणि द्विवेदी ने बताया कि उनकी कंपनी अयोध्या में सबसे ज्यादा सोलर प्लांट की स्थापना कर रही है। लगातार लगाने का काम जारी है। नेडा और सोलेक्सा कंपनी के संयुक्त प्रयास से जन जागरूकता कैंप एवं अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या कहा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, सुनिए आप। ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने अयोध्या में सबसे ज्यादा पावर प्लांट लगाया है, और जो अयोध्या में जितने भी पावर प्लांट लगे हैं उसमें से 50% से ज्यादा पावर प्लांट हमारी कंपनी सोलेक्सा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या द्वारा लगाया गया है। और लगातार हम लोग अयोध्या के अलावा भी विभिन्न जिलों में अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, अन्य जिलों में भी हम लोग कार्य अच्छा कर रहे हैं और दिन दिन अच्छी प्रोग्रेस भी है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग करीब 22वें-23वें नंबर पे सबसे ज्यादा पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी में से एक है आज की डेट में। हाँ, हमारे यहाँ जो है करीब ऑन रोल आप करीब 20 से 22 स्टाफ हैं, और ऑफ रोल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है करीब 20-22 लोग हैं। टोटल कंपनी से जुड़े हुए करीब 40 से 45 की संख्या है लोग, जो लोग लगातार इस भारत सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने में हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। कैंप का टाइमिंग ज्यादातर वही 10 से 5 का रहता है। बाकी विकास भवन में 212 कमरा नंबर है, जिसमें परियोजना अधिकारी नेडा बैठते हैं, तो उसमें भी 10 से 6 के बीच में जाकर कोई भी आदमी इसके बारे में संपर्क कर सकता है। अदरवाइज पीएम सूर्य घर वेबसाइट पे जाकर या उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां से भी जाके आप इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। वहां पे भी सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप वहां से ऑनलाइन जानकारी लेकर और अपने नियरेस्ट जो भी कंपनीज हैं उनसे संपर्क करके अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं। गुड नेम। मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी है, मैनेजिंग डायरेक्टर सोलेक्सा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या।